तो आज हमारे पास है टैगोर पब्लिक स्कूल की एक छोटी सी घोषणा। ये गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने के बारे में है। पहली नज़र में देखें तो मतलब ये बस एक रूटीन की जानकारी लगती है ना? लेकिन चलिए इसमें थोड़ा और गौर करते हैं। देखते हैं कि इन शब्दों के पीछे क्या छिपा हो सकता है। घोषणा की शुरुआत ही देखिए बड़ी जोशीली है। तैयार हो जाइए, गर्मी की छुट्टियां खत्म, कल से स्कूल शुरू। सीधा संदेश है, पर अंदाज देखिए। ये सिर्फ बता नहीं रहा, ये सीधे सीधे छात्रों को वापस आने के लिए क्या कहते हैं तैयार कर रहा है। उनको उत्साहित करने की कोशिश है। हाँ, और ये उत्साह सिर्फ छुट्टियों के खत्म होने का नहीं है। ध्यान दें कैसे ये फौरन फोकस बदलता है। नई किताबें, नया ज्ञान और अपने दोस्तों से मिलने का समय। तो ये वापसी को सिर्फ एक अंत नहीं दिखा रहा, बल्कि एक नई, एक पॉजिटिव शुरुआत की तरह पेश कर रहा है। स्कूल खुलने की तारीख बताई है कल, लेकिन उसे एक इवेंट जैसा बना दिया है। बिल्कुल। और फिर स्कूल की तरफ से जो भावना जाहिर की गई है कि उन्हें छात्रों की मुस्कान का इंतज़ार है, उनकी कहानियों का इंतज़ार है और वे एक नया शिक्षण सफ़र शुरू करने के लिए उत्सुक हैं, ये भाषा काफ़ी व्यक्तिगत और स्वागत करने वाली लगती है। क्या ये सिर्फ औपचारिक शिष्टाचार है या इसका कोई मतलब गहरा मकसद है? मेरे ख्याल से तो ये सिर्फ शिष्टाचार से ज्यादा है। ये जानबूझकर एक गर्मजोशी भरा, एक वेलकमिंग माहौल बनाने की कोशिश है। देखिए, छुट्टियों के बाद, खासकर लंबी छुट्टियों के बाद स्कूल लौटना कुछ छात्रों के लिए थोड़ा मुश्किल या शायद उबाऊ लग सकता है। इस तरह की भाषा उस हिचकिचाहट को कम करने में मदद करती है और स्कूल को एक आकर्षक, एक सकारात्मक जगह के तौर पर पेश करती है। ये एक तरह का, क्या कहते, मनोवैज्ञानिक प्राइमिंग है। अच्छा, दिलचस्प। और फिर इसमें नए सत्र की कुछ झलकियां भी दी हैं, जैसे नए पाठ, पुराने और नए दोस्त, खेल और मज़ा, बहुत सारी नई यादें। ये सब मिलकर एक उम्मीद जगाते हैं, है ना? ये सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे स्कूल अनुभव की बात कर रहे हैं। सोशल लाइफ, मज़ा और यादें बनाना वगैरह। सही कहा। ये एक चतुराई भरी रणनीति है। ये स्कूल को सिर्फ एकेडमिक जगह के तौर पर नहीं दिखा रहा, बल्कि एक संपूर्ण विकास के केंद्र के रूप में पेश कर रहा है। और फिर वो छोटी सी सलाह, आज रात अच्छी नींद लीजिए और कल नई ऊर्जा के साथ स्कूल आइए। ये व्यवहारिक भी है और साथ ही एक देखभाल वाली भावना भी दर्शाती है। ये दिखाता है कि स्कूल छात्रों की भलाई के बारे में सोच रहा है, सिर्फ उनकी हाजिरी के बारे में नहीं। हाँ, ये छोटी छोटी बातें मिलकर एक बड़ा संदेश देती हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह का अत्यधिक सकारात्मक रवैया थोड़ा मतलब अवास्तविक लगे? या शायद कुछ जरूरी जानकारी जैसे टाइम टेबल या कोई बदलाव हुआ हो, वो इसमें कम रह गई हो? ये एक वाजिब सवाल है। देखिए, ये घोषणा साफ तौर पर प्रेरणा और उत्साह पर केंद्रित है। हो सकता है कि जो प्रैक्टिकल जानकारी है वो अलग से दी गई हो या शायद दी जाएगी, पर इस खास संदेश का उद्देश्य शायद सिर्फ मूड सेट करना है, वापसी के लिए एक पॉजिटिव माहौल तैयार करना। हाँ, अगर सिर्फ यही एकमात्र कम्युनिकेशन है तो ये अपर्याप्त हो सकता है, पर एक वेलकम बैक संदेश के तौर पर देखें तो इसका फोकस इमोशनल कनेक्ट पर ज्यादा है। और अंत में वो अपील है, चलिए इस नए सत्र को शानदार बनाते हैं मिलकर, और फिर कल मिलते हैं स्कूल में। ये मिलकर शब्द पर जोर देना ये महत्वपूर्ण लगता है, नहीं? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण। ये समुदाय की भावना जगाता है, एक साझा लक्ष्य की भावना। ये सिर्फ छात्रों को स्कूल आने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि उन्हें इस नए सत्र को सफल बनाने में एक एक्टिव भागीदार बनने के लिए बुला रहा है। तो संक्षेप में कहूँ तो ये घोषणा सिर्फ तारीफ बताने से कहीं आगे जाती है। ये भावनाओं को प्रबंधित करने, एक सकारात्मक नजरिया बनाने और स्कूल कम्युनिटी को फिर से जोड़ने का एक कुशल प्रयास है, देखा जाए तो। ये जो साधारण से दिखने वाली घोषणा है, असल में संवाद का एक सोचा समझा, एक परिकल्पित नमूना है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि स्कूलों में या किसी भी संस्थान में वापसी या शुरुआत के संदेशों को कितनी सावधानी से तैयार किया जाता होगा। हाँ, और